नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ उत्तराखंड में स्थित प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, जलप्रपात क्या होते हैं, जिनको आप झरना भी कहते होंगे गाँव में। झरना वही हुआ जलप्रपात, यानी जब जल काफ़ी ऊपर से गिरता है तो एक झरने का रूप ले लेता है, जिसको जलप्रपात या झरना कहा जाता है। अब देखो, उत्तराखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं यहाँ पे, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, यूके हो चाहे यूकेपीएससी हो। तो कई बार यहाँ से जलप्रपात से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जलप्रपात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपको सभी जलप्रपात याद करने होंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि कैसे आपको कहाँ कहाँ ये जलप्रपात है वो याद करने हैं, और पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ इन जलप्रपातों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे देहरादून में स्थित प्रमुख जलप्रपात, क्योंकि देहरादून से काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ से जितने भी देखो, ये जितने भी टोटल जलप्रपात हैं, ये कई बार इनमें से लगभग 7 या 8 जलप्रपात ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देहरादून में सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये भी आपका देहरादून में है, और ये है बाल्दी नदी पर, बाल्दी नदी के पास है यहाँ पे सहस्त्रधारा जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात है देहरादून में, वो है टाइगर फॉल। टाइगर फॉल है चक्राता में। तीसरा यहाँ पे भट्टा जलप्रपात, भट्टा है मसूरी में। भट्टा जलप्रपात कहाँ है आपका, मसूरी में है ये। और चौथा यहाँ पे हार्डी जलप्रपात, तो ये भी मसूरी में है, मसूरी देहरादून के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हार्डी और भट्टा जलप्रपात, ये दोनों आपके मसूरी में हो गए। पांचों यहाँ पे माल देवता जलप्रपात, और छठा है झड़ी पानी, और सातवां है शिखर जलप्रपात। तो ये दोनों भी आपके मसूरी में है। तो कौन कौन से हो गए, 7 जलप्रपात है देहरादून में। सहस्त्रधारा, टाइगर फॉल, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ याद करने हैं आपको, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो पूछी नहीं जाती, सिर्फ यही पूछा जाता है कि बताइए ये वाला जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो सहस्त्रधारा हो गया, टाइगर फॉल हो गया, भट्टा हो गया, हार्डी जलप्रपात, माल देवता, झाड़ी पानी और शिखर जलप्रपात, ये आपके देहरादून जनपद में है। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक में आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये देहरादून जनपद में कौन कौन से जलप्रपात है यहाँ पे। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सारे टाइगर भट्टी पर हड्डी माला खाकर झाड़ू सिखाए। क्या यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, सारे टाइगर भट्टी, भट्टी क्या होती है, जहाँ पे खाना बनता है, अपने गढ़वाल में इसको वहाँ पे भट्टी कहा जाता है, आपने देखा होगा शादी समारोह में। तो सारे टाइगर ने क्या किया, आपने इमेजिनेशन करना है, सारे टाइगरों ने क्या किया, भट्टी पर जाकर हड्डी माला खाई और फिर झाड़ू सिखाया। तो सारे से हो गया सहस्त्रधारा, टाइगर से हो गया टाइगर फॉल, भट्टी से हो गया भट्टी जलप्रपात यानी भट्टा जलप्रपात, हड्डी से हो गया आपका हार्डी जलप्रपात, माला से हो गया माल देवता यानी माल देवता जलप्रपात, झाड़ू से हो गया झड़ी पानी जलप्रपात, और सिखाए से हो गया आपका शिखर जलप्रपात। तो ये सातों के सातों जो जलप्रपात है देहरादून में, ये आपके इस ट्रिक के अंतर्गत आ गए। सारे टाइगर भट्टी पर हड्डी माला खाकर झाड़ू सिखाए। तो 2-4 बार आपने अपने दिमाग में रिवीजन करना है इस ट्रिक का, और उसके बाद इस ट्रिक में इन सभी जलप्रपातों का प्रयोग करना है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, तो कभी आप इनको भूलोगे नहीं। अब दूसरा यहाँ पे ऋषिकेश में स्थित जो प्रमुख जलप्रपात है, तो ऋषिकेश में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए, नंबर 1 है नीरगढ़ जलप्रपात। ये आपका ऋषिकेश के देहरादून क्षेत्र में आता है, देहरादून जनपद के क्षेत्र में ऋषिकेश में आता है। गरुड़ चट्टी जलप्रपात, ये दूसरा है, ये भी ऋषिकेश में है। तीसरा है हिमशैल जलप्रपात। चौथा यहाँ पे फूल चट्टी जलप्रपात, और पांचवा है पटना जलप्रपात। तो कौन कौन से 5, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, नीरगढ़ जलप्रपात, गरुड़ चट्टी जलप्रपात, हिमशैल जलप्रपात, फूल चट्टी जलप्रपात और पटना जलप्रपात। ये जलप्रपात कहाँ है, आपके ऋषिकेश में है। अब देखो, इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको क्या है बना रखी है, नीरज ने गौरी हिमा को फूल देकर पटाया। ठीक है, तो देखो, आपको पढ़ना ऐसे नहीं, बता आपने रट्टा मार दिया। आपको या तो ऐसी आप खुद के तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाओ, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप हंसी मजाक में पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बस पढ़ते रहो, बस आपने नोट्स बनाने हैं, रट्टा मारते रहो, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। बस आपको एक खेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो शॉर्ट ट्रिक देखो, मजा क्या शॉर्ट ट्रिक बनाओ यहाँ पे, जिससे आप पढ़ने में भी बोरियत फील ना हो। तो नीरज ने गौरी हिमा, एक लड़की है, गौरी है, वो गौरी चिट्टी है, बिल्कुल, हिमा है उसका नाम, और नीरज एक लड़का है। तो नीरज ने गौरी हिमा को फूल देकर पटाया, और ये है ऋषिकेश में। ठीक है, यहाँ पे देखो ऋषिकेश कितनी सुंदर नगरी है। तो ऋषिकेश की ये शॉर्ट ट्रिक है,
और इतनी सुंदर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो इनमें से सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लिख के, ठीक है। क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही है तो मैं फिर उसी के अनुरूप वहाँ पे क्या बनाता हूँ और शॉर्ट ट्रिक भी लेके आता हूँ अगर किसी और टॉपिक पर शॉर्ट ट्रिक लेके आनी है। तो देखो यहाँ पे नीरज से हो गया आपका नीरगढ़, नीरगढ़ जलप्रपात। गौरी से हो गया गरुड़, गरुड़ जलप्रपात। हिमा से हो गया हिमशैल, हिमशैल जलप्रपात। फूल से हो गया फूल चट्टी, फूल चट्टी जलप्रपात। और पटाया से हो गया पटना, तो पटना जलप्रपात। ये पांचों जलप्रपात कहाँ हैं आपके ऋषिकेश में है। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक, नीरज ने गौरी हिमा को फूल देकर पटाया। बड़ी सिंपल है, 3 बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और देखो मैंने इस हिसाब से यहाँ पर ट्रिक बना रखी है तो कि जो जलप्रपात हैं वो इसमें बिल्कुल पूरे पूरे आ रहे हैं। नीरज से सीधे लग रहा है नीरगढ़, गौरी से लग रहा है गरुड़, हिमा से हिमशैल, फूल से फूल चट्टी और पटाई से पटना। तो बड़ी सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको कि शॉर्ट ट्रिक आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि अब देखो माने यहाँ पे जलप्रपात ही कितने हैं, 25-30 जलप्रपात हैं। तो आसान से अगर आप सीधे रटने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज हो जाएगा और आप ऊपर नीचे कर दोगे, यानी आप एक जनपद का दूसरी जनपद में लगाने लग जाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक में यही फायदा होता है। फिर भी अगर जिनको ऐसे ही में याद हो रहा है, मतलब बिल्कुल कईयों का होता है शार्प दिमाग होता है बिल्कुल, और उनको सीधे याद हो जाता है कि कौन से जलप्रपात कहाँ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी पहले ऐसी कोशिश कीजिएगा कि आपको वैसी की वैसी वो याद हो जाएंगे बिना शॉर्ट ट्रिक के। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं ऐसे तो आप शॉर्ट ट्रिक का सहारा ले सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे नैनीताल में, नैनीताल जनपद में कौन कौन से जलप्रपात हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नैनीताल में है 6 प्रमुख जलप्रपात हैं आपके। कार्बेट जलप्रपात नंबर 1, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, नैनीताल में है, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। वुडलैंड जलप्रपात दूसरा है, ये भी नैनीताल में है। भालूगढ़, देखो कार्बेट नेशनल में आपको याद रखना है भालू पाए जाते हैं माना, वैसे तो वो बाघों का है। अब देखो भालू वहाँ से आपको ध्यान रखना है क्योंकि कार्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पे जंगली जानवर ही होंगे। तो भालूगढ़ जलप्रपात भी कहाँ है आपका, नैनीताल में है। उसके बाद है बाराती रोज जलप्रपात, और पांचों यहाँ पे पदमपुरी जलप्रपात, और छठा है ढोकानी जलप्रपात। तो ये 6 जलप्रपात हैं आपके नैनीताल जनपद में। अब ये 6 आपको कैसे याद रखनी है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कार्बेट में बुड्ढा भालू बारात पर ढोल बजाए, ढोल बजा रहा है वहाँ पे भालू, ठीक है। भालू क्या होता है ना, देखो भालू लगभग उसकी आपने देखा होगा, भालू वो मतलब खड़ा होकर चल सकता है जैसे आदमी चलता है, ऐसे ही मतलब आदमी की तरह होता है उसका। अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे लगभग तो वो नाच भी सकता है, कई नचाते हैं ना भालू को। तो क्या शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, कार्बेट में बुड्ढा भालू, एक कार्बेट में जानवर ही होते हैं, वो नेशनल पार्क है। तो कार्बेट में बुड्ढा भालू बारात पर ढोल लाया। तो देखो कार्बेट से हो गया कार्बेट जलप्रपात, बुड्ढा से हो गया वुडलैंड, बुड्ढा से वुडलैंड, भालू से भालूगढ़। देखो ट्रिक मैंने ऐसी बना रखी है कि पूरे के पूरे उसमें आ रहे हैं वो, बस आपको शॉर्ट ट्रिक अगर याद है और 3-4 बार आपने रिवाइज कर दिया तो आप कभी नहीं बोलोगे। बारात से हो गया बाराती, पर से हो गया पदमपुरी, और ढोल से हो गया ढोकानी। तो कार्बेट, वुडलैंड, भालूगढ़, बाराती, पदमपुरी, ढोकानी, ये 6 के 6 जलप्रपात किस ट्रिक में आ गए यहाँ पे। कार्बेट में बूढ़ा भालू बारात पर ढोल बजाए, और एक कार्बेट आपको पता है कि नैनीताल में है कार्बेट नेशनल पार्क, तो वहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये नैनीताल जनपद की शॉर्ट ट्रिक है आपकी जलप्रपातों की। अब देखो यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में जो प्रमुख जलप्रपात है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे भी लगभग 6 प्रमुख जलप्रपात हैं। नंबर 1 है बिरथी जलप्रपात। देखो बिरथी जलप्रपात ये सबसे ऊंचाई का जलप्रपात आप इसको कह सकते हैं। ये लगभग 126 मीटर ऊंचाई से गिरता है, 126 मीटर। कई जगह वैसे आपको वसुधारा जलप्रपात को बताया गया है सबसे ऊंचा, लेकिन एक्चुअली जो ये है ये आपका 126 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिरथी जलप्रपात। और जो वसुधारा जलप्रपात है उसको वैसे कई बुकों में 112 बता रखा है, लेकिन एक्चुअली जो वो है 122 मीटर, 122 मीटर ऊंचाई से गिरता है आपका वसुधारा जलप्रपात, जिसको वसुंधरा जलप्रपात भी कहा गया है कई जगह। और कई बुकों में आपको 112 मिलेगा, लेकिन 112 नहीं, वो एक्चुअली 122 मीटर से गिरता है। जबकि बिरथी जलप्रपात आपका 126 मीटर। तो बिरथी जलप्रपात आपका क्या हो गया, सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया उत्तराखंड का। और देखो, और यहाँ पे मैंने जितने भी जलप्रपात मैं बता रहा हूँ, इससे अगर किसी को एडवांस पता है जलप्रपातों के बारे में, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारी जगहों के बारे में पता नहीं होता है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट को भी पता चल सके कि वहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा जलप्रपात है। तो अगर कोई इनसे भी अधिक जलप्रपात हैं
आपकी साइड में, आपकी जगह में, तो वहाँ पे पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड के बारे में सबको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। देखो एग्ज़ाम देना तो अलग बात है, लेकिन अपने उत्तराखंड के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने भूगोल के बारे में, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या है। तो बिरथी जलप्रपात हो गया। दूसरा है मुनस्यारी जलप्रपात। अब देखो कई बार आता है कि कुमाऊं का आ सकता है, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बिरथी है। उत्तराखंड का भी कौन है? बिरथी है, 126 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। लेकिन गढ़वाल का कौन है आपका? वसुधारा जलप्रपात। सिर्फ अगर गढ़वाल का पूछा गया है, 122 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दूसरा यहाँ पे मुनस्यारी जलप्रपात। मुनस्यारी जलप्रपात ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। तीसरा है हरकोटा जलप्रपात, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। भुरमुनी जलप्रपात है चौथा। पांचवा है भेलछड़ा जलप्रपात और छठा है तुनखोला जलप्रपात। तो ये प्रमुख जलप्रपात थे और कुछ अदर जलप्रपात भी है यहाँ पे, जैसे चिनेसर हो गया, गराऊ जलप्रपात हो गया, इनको भी आप नोट कर सकते हो, ये पिथौरागढ़ में है। रांथी, तिंथा, ज्योरुंथा जलप्रपात, भेलिया जलप्रपात, तो ये कुछ है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इनको भी आप नोट कर सकते हो। दोबारा मैं बोल दूँ आपको, गराऊ, किमसैन, रांथी, तिंथा, ज्योरुंथा, भेलिया, ये सारे जलप्रपात कहाँ हैं? आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। अब देखो ये 6 इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका मेंशन कर रखा है। इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? बेटा मुन्ने हरे भूरे भेड़ तूने खोले। अब देखो एक चीज़ आप दिमाग में बिठाओ, पिथौरागढ़ में क्या है? भोटिया जनजाति के लोग अधिकांशतः पाए जाते हैं। पिथौरागढ़ चमोली क्षेत्रों में, उत्तरकाशी में भी पाए जाते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में अधिकांशतः पाए जाते हैं। और भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं, चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियां आपने देखा होगा वो बुग्याली क्षेत्रों में ले जाकर चराते हैं वहाँ पे। तो पिथौरागढ़ से आपको ध्यान रखना, वहाँ पे भोटिया जनजाति वहाँ पे पाई जाती है और वो क्या करते हैं? भेड़ बकरियां चराते हैं। तो एक कोई भी कह रहा है, एक आदमी कह रहा है अपने बेटे को, बेटा मुन्ने हरे भूरे भेड़, भेड़ कैसे हैं? वो हरे और भूरे कलर के हैं, भेड़ तूने खोले। तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। और बेटा से हो गया बिरथी, मुन्ने से हो गया मुनस्यारी जलप्रपात, हरे से हो गया हरकोटा जलप्रपात, भूरे से हो गया भुरमुनी जलप्रपात, भेड़ से हो गया भेलछड़ा जलप्रपात और तूने खोले से हो गया तुनखोला जलप्रपात। तो कितनी यहाँ पे सुंदर ट्रिक है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट ट्रिक आपको और सबसे आसान ट्रिक आपको कौन सी लगी? कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात है यहाँ पे, जिन जिन जनपदों के मैंने बता दिए वो आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे इन जनपदों में एक एक दो दो हैं। और देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को एडवांस किसी जलप्रपात के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, बिल्कुल सटीक जानकारी है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो ताकि औरों को भी पता चल सके। नंबर 1 है वसुधारा जलप्रपात, इसको वसुंधरा जलप्रपात भी कहा गया है और ये है आपका चमोली जनपद में। कहाँ है ये? चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी पर 122 मीटर ऊंचाई से ये गिरता है। ठीक है, बद्रीनाथ के पास वसुधारा जलप्रपात, ये बद्रीनाथ से ऊपर है। देखो ये है अलकनंदा नदी पर, आप इसको अलकनंदा का प्रमुख सहायक जल स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कैंपटी फॉल जलप्रपात, ये है मसूरी। लेकिन मसूरी में तो है, देखो मसूरी का कुछ क्षेत्र आता है टिहरी में और कुछ क्षेत्र आता है आपका देहरादून में। तो देहरादून मसूरी में जो जलप्रपात आ रहे थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिया देहरादून जनपद में। लेकिन जो ये कैंपटी फॉल है ये है आपका मसूरी, जो कि टिहरी के अंतर्गत आता है कैंपटी फॉल। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी पर्यटक स्थल क्या देखने को मिलता है, पर्यटक लोग मतलब पर्यटक के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पे कैंपटी फॉल। सबसे ज़्यादा अगर फेमस की बात करें जलप्रपातों में तो कैंपटी फॉल सबसे ज़्यादा पर्यटकों का फेमस जलप्रपात है। और तीसरा यहाँ पे खेड़ी जलप्रपात, ये आपका उत्तरकाशी में। तो ये हो गए यहाँ पे जो अन्य जनपदों में थे। तो यहाँ पे जलप्रपात वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका, अब तक हम आपको ठंडे गर्म कुंड हो गया, प्रमुख परियोजनाएं हो गए, और यहाँ पे आपको जलप्रपातों के बारे में और नदी सिस्टम तो पहले हम कवर करा चुके हैं। तो नदियों से संबंधित, कुंडों से संबंधित जलप्रपात हो गया, आपका परियोजनाएं हो गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आ रही होगी हमारी ये सीरीज़, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।